यादवेंद्र हिंदी के कहानीकार हैं खुद भी, और उन्होंने स्याही की गमक नाम से दुनिया भर की कहानियों का, स्त्री कहानियों का अनुवाद किया है। तो उसमें एक कहानी है ब्रिजेट एटकिंसन की, जिसका शीर्षक है औरत और साइकिल। इस कहानी को मैं आपके लिए पढ़ना चाह रही थी। औरत और साइकिल। एल्ड गेट में एक महिला पुस्तकालय देखते हुए यह कहानी मन में आई, जब क्यूरेटर हमारे ग्रुप को किसी विषय के बारे में इलेक्ट्रॉनिक ढंग से संदर्भ सामग्री जुटाने के बारे में समझा रही थी। उसने सर्च इंजन में औरत और साइकिल डाली तो मैंने जिज्ञासावश पूछ लिया कि यही विषय क्यों। उसने बताया कि 19वीं शताब्दी के अंतिम सालों में जब साइकिल चलन में आई, इसके सहारे औरतों को नई आज़ादी हासिल हुई। पहली बार उन्हें स्वतंत्र होकर अकेले अपने दम पर बाहर निकलने का मौका मिला। इस साधन ने औरतों के लिए आज़ादी के द्वार खोल दिए। यह सिर्फ आज़ादी के प्रति नजरिए में बदलाव के रूप में नहीं सामने आया, बल्कि उनके कपड़ों के चुनाव और पहुंच वाली जगहों के अपार विस्तार के रूप में भी सामने आया। मर्दों ने इस आज़ादी को खतरनाक और धमकाने वाला माना और उसको रोकने के तरह तरह के उपायों के बारे में सोचने लगे। निजी पारिवारिक तौर पर और सार्वजनिक तौर पर वे इस आज़ादी पर पाबंदी लगाने की बात करने लगे। आपसी रिश्तों में शक्ति संतुलन और नियंत्रण जैसे मुद्दे मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण लगते हैं, और मुझे लगा कि औरत और साइकिल की थीम के बारे में संदर्भों की पड़ताल करना दिलचस्प होगा, जिससे आमतौर पर औरत मर्द के बीच उभर जाने वाले अपमानजनक, भद्दे और हिंसक विवाद के ऊपर कुछ रोशनी पड़ सके। बसंत के गुजरते मौसम में जिस शनिवार दोपहर बाद उसने यह ऐलान किया कि उसकी इच्छा अपनी साइकिल से लंबी दूरी तय करने की हो रही है, तो एक नई बात शुरू हो गई। दरअसल वह दिन ही इतना खुशगवार था कि रूटीन से अलग हटकर कुछ करने का मन कर जाए। थोड़ा शर्माती हुई, गालों पर लालिमा ओढ़े हुए उसकी पत्नी बोली कि नई साइकिल ने उसको ऐसा महसूस कराया है जैसे वह पहले वाली स्त्री नहीं रही, बल्कि पूरा कायांतरण हो गया हो। हल्की फुल्की और किसी तितली की मानिंद अल्पायु। उसने सुर्ख लाल रंग की एक चमकदार पैंट खरीदी और साइकिल चलाते वक्त उसको पहनती है। पति को लगा इतना चमकता हुआ चटक लाल रंग पहनकर सड़क पर निकलना हद से बाहर जाने वाली बात है। और जब 3 घंटे साइकिल चलाकर वह घर लौटी तो 3 घंटे तक अपना मुंह सिले हुए उसका पति एक के बाद दूसरे काम में जुटा रहा। बहुत पूछने और मान मनवल करने पर पति के मुंह से बोल फूटे कि वह बेहद शांत और बनी बनाई लीक पर चलने वाला इंसान है, और वह है कि बड़ी तेजी से आगे भागे जा रही है। उसका बर्ताव उसके मन में शर्मिंदगी का भाव पैदा करने लगा। समझ नहीं आ रहा ऐसे हालात में वह करे तो क्या करे। एक बार उसने सोचा जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने दें, पर वह सारे घटनाक्रम से निगाहें हटा नहीं पाया। अशांत और बदहवास होने लगा। वह उसके संभल जाने और संतुलन बना लेने तक ठहर जाती, तब भी कोई बात होती। वह उसका शुक्रगुजार होता। पर हुआ यह कि गर्मियों में हर शनिवार बगैर उसकी इच्छाओं की परवाह किए वह साइकिल पर लंबी दूरी तक नियमित रूप से निकल ही जाती। उसके लिए छुप छुप कर उसका पीछा करना मुश्किल होता, क्योंकि उसके जिम में पहले से तय किए काम होते। उन कामों के लिए अलग से अतिरिक्त 2 घंटे निकालना कठिन था। काफी सोच समझ के बाद उसने तय किया कि पूरी न सही
कुछ दूरी तक उसकी साइकिल का पीछा किया जाए तो पत्नी के सामान्य चाल चलन का अनुमान लगाया जा सकता है। मन की उथल पुथल को शांत करने की एक तरकीब तो यह थी। जितनी जल्दी यह जासूसी संभव थी, उसने बिना कोई समय गंवाए मन में एक दुर्भावना के पूर्वाग्रह के साथ उसका पीछा किया। शहर से जैसे ही उसकी साइकिल बाहर निकली, उसने पहाड़ी की ओर रुख लिया, जबकि उसका अंदाजा था कि वह समुद्र तट की ओर मुड़ेगी। वह साइकिल के पीछे पीछे इस ढंग से चल रहा था कि वह उसकी नजर की जद में रहे। उसने पहली बार गौर किया कि उसकी टांगों पर ज्यादा मांसपेशियां उभर आई हैं, पहले से ज्यादा लचकदार भी लग रही हैं। यह देखते ही उसके दिमाग में और खलबली मचने लगी। आखिर उसको इस रास्ते का पता कैसे चला? साथ घूमते तो वे कभी इधर आए नहीं, और आम शहरी लोगों का भी कोई सुंदर जगह ढूंढते हुए उधर आना नहीं होता। उसने आखिर यही रास्ता क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई राज है? इस रास्ते और जगह में आखिर ऐसा क्या खास है जो अपने पति के साथ कार में बैठकर उससे नहीं मिल सकता? और भी जाने क्या क्या सवाल उसके मन में डूबते उतराते रहे। जैसे ही उन सवालों की उलझी हुई गुत्थी से उसका ध्यान हटा, उसको सामने की सड़क तो दिखाई दे रही थी, पर पत्नी की साइकिल गायब थी। बदहवासी में उसने अपनी कार वापस मोड़ ली और तेजी से पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसको एक मोड़ दिखाई पड़ा। यह रास्ता कुछ दूर जाकर बंद हो जाता था। आगे किसी गली जैसी सकरी हो गई थी। पेड़ों के घने झुरमुट तक जाता था वह रास्ता। उसने अपने पीछे पीछे होने का आभास मिटाने के उद्देश्य से कार का इंजन बंद कर दिया और ढलान पर गाड़ी तेजी से लुढ़काने लगा। इस झुरमुट के पास पहुंचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ कार का दरवाजा खोला, बाहर निकल आया और उतनी ही सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। दबे पांव वह पेड़ों के बीच की पगडंडी पर चलने लगा, इतनी सावधानी के साथ कि उसको देखकर चिड़िया और गिलहरी भी किसी तरह का शोर शराबा या अवांछित हरकत ना करे। घने पेड़ों की छाया में आगे जाकर एक गोल सी खाली जगह दिखाई दी, जिसमें पत्तियों के बीच से धूप का एक टुकड़ा छनकर आ रहा था। वह पहाड़ी के दूसरे किनारे पर था, जहां बड़ी बड़ी कई बिखरी चट्टानें थीं। उन चट्टानों के बीच से बड़े शांत तरीके से एक पतली जलधारा प्रवाहित हो रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े पेड़ से टिकाकर रखी पत्नी की साइकिल पर पड़ी। वह खुद भी साइकिल के पास ही थी। वह पूरी तन्मयता के साथ नृत्य कर रही थी। उसकी पत्नी नाच रही थी। उसके बदन से लालिमा लिए एक आभा फूट रही थी, घिरनी सी गोल गोल, और अपने में पूरी तरह मगन, आजाद। यह दृश्य देखकर हड़बड़ी में वह एक बार को लड़खड़ा गया। अपने कदम संभालकर जमीन पर टिकाते हुए वह चुपचाप उसी रास्ते लौट गया जिस रास्ते वहां तक आया था। शुक्रिया।